सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं और इसमें 34 सर्ग तक पढ़ चुके। आज 35वां सर्ग हम प्रारंभ करेंगे और 34वें सर्ग में महाराजा दशरथ की अत्यंत दीन अवस्था का वर्णन किया गया है। जब उनको श्री राम के चले जाने पर माता कौशल्या के भवन में उठा करके लाया जाता है द्वारपालों के द्वारा, तो यद्यपि उनको बहुत सुखदायी शैया पे लेटाया जाता है, लेकिन वो सुखदायी शैया भी उनको आराम नहीं दे पा रही है। और उसके बाद जब रात्रि होती है तो वो तो साक्षात उनके लिए काल रात्रि की तरह उपस्थित होती है। और उस रात्रि के अर्ध भाग में वो माता कौशल्या को कहते हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि चली गई है मेरी, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप कहाँ हैं, आप ही आकर के मेरे को स्पर्श करें, मेरे पास आएं। उनका कहना है कि मेरी दृष्टि तो श्री राम के साथ ही चली गई, वापस नहीं लौट करके आई। और इस बात से माता कौशल्या अत्यंत पीड़ित होती हैं कि महाराजा दशरथ की जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। ये हमने इस सर्ग में पढ़ा था। तो पीछे के पार्ट से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले जी। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, आपने पिछली कक्षा में कहा कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें अच्छे से संस्कार डाला जा सकता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो 5 साल से छोटे हैं, अबोध रहते हैं, वो तो कुछ जानते नहीं संसार के विषय में, शब्दों के विषय में, इसीलिए तो डाला जा सकता है। अभी जानते नहीं है ना वो, तो उनके जो पिछले जन्मों के अपने संस्कार हैं वो अभी प्रसुप्त अवस्था में हैं। योग दर्शन में बताया ना, संस्कारों की 4 गति हैं। कौन कौन सी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो युवावस्था, बड़ी अवस्था होने पे तो उदार अवस्था में रहते हैं वो संस्कार। और जो साधना आदि करते हैं उनके जीवन में विच्छिन्न अवस्था में होते हैं। कभी उनके साधना के संस्कार ज़्यादा प्रबल हो जाएं तो जो पीछे के अविद्या आदि के क्लेश के जो संस्कार हैं वो थोड़े दब जाते हैं, अभिभव हो जाता है उनका, तो वो विच्छिन्न अवस्था में रहते हैं। और तनु अवस्था में जब साधक साधना से उनको बहुत कमज़ोर करता है तो वो उदार होते हुए भी कभी उदार अवस्था में आ भी जाएं तो भी वो ज़्यादा उसका अहित नहीं करेंगे। ये तनु अवस्था है। और प्रसुप्त अवस्था में वो बच्चे में होते हैं, तो बच्चे को कहते हैं ना निर्दोष है, बिल्कुल कोरा कागज है ये। तो कोरा कागज बिल्कुल नहीं है वो भी अपने अनंत जन्मों के संस्कार साथ लिए हुए है चित्त में। पर इस रूप में वो निर्दोष और कोरा कागज है कि वो सारे संस्कार अभी प्रसुप्त अवस्था में हैं। तो जैसे अग्नि की चिंगारी हो छोटी सी और उसके ऊपर आपने मणों वो डाल दिया ईंधन, तो वो इस ईंधन को तो जलाना चाहिए था अग्नि को,
पर यदि ईंधन ज़्यादा प्रबल है तो बुझा भी सकता है, उसको बुझ भी सकती है वो। तो ये संस्कार जो पीछे के थे वो प्रसुप्त अवस्था में हैं। तो अब जो नए संस्कार हम बना रहे हैं उन संस्कारों से पहले तो उनका अभिभव हो जाएगा, और फिर जिनकी मात्रा ज़्यादा है वो फिर उस तरह की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे उस बच्चे को। इसका मतलब जो बचपन में जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो संस्कार होते हैं वो अंकुर की तरह होते हैं। नहीं, अंकुर से भी पहली अवस्था, कुछ तो अंकुरित हो गई छोटे मोटे, उसको पता लगने लग गया कि मतलब थोड़ा उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का एहसास होता है। तो जो उसको अनुकूल नहीं होता है उसको उसके सामने लाने से वो फिर बच्चा रोता है, नाराज होता है। जैसे उसको भूख लगी है और कोई उसको कुछ भी खाने को ना दे तो फिर रोता भी है, नाराज भी होता है। तो उसको पता लग गया ना इतना तो। पर कुछ जो है वो अभी अंकुरित नहीं हुए, प्रसुप्त अवस्था में है वो। बड़े होके वो फिर उभर आएंगे वो तो। हाँ, उभर आएंगे बिल्कुल, यदि नहीं दबाया तो क्यों नहीं उभरेंगे। और यदि उसी समय आपने उनके ऊपर दूसरे संस्कार ज़्यादा प्रबलता से डाल दिए तो फिर उनका अभिभव ही रहेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? उधर देना पीछे। जी। ओ माता जी, जी। मेरा प्रश्न ये है कि बिना योगी बने क्या कर्मयोग की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं, योग तो दोनों के ही मूल में है। तो इसके विषय में कर्म थोड़ा योगी विस्तार में भी में तो बताएं। योग आया ना, योग को केंद्र में रख के वो कर्म करता है। योग तो जरूरी है दोनों के लिए। और योग क्या है? योग तो जो अष्टांग योग में जो बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसा जो आचरण करता है वो योगी है। या उससे भी छोटी परिभाषा आप चाहें तो जो भगवान के साथ जुड़ करके रहता है, उसकी आज्ञा में हमेशा भगवान को केंद्र में रख करके अपने सब कर्म करता है, उसी को ईश्वर प्रणिधान कहा योग दर्शन में। अब आप कहोगे भगवान तो दिखता ही नहीं, उसको कहाँ केंद्र में रखेंगे, कैसे जुड़ें उससे? तो फिर भगवान का स्वरूप जो वेद में बताया है, क्योंकि वो कोई ऐसा मनुष्य तो है नहीं कि हम उसके साथ जा करके दोस्ती कर लें या जुड़ जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो भावनात्मक रूप से उसका जो स्वरूप बताया है सर्वव्यापक है वो। जब हम बोलते हैं ना सच्चित आनंद, सच्चिदानंद ऐसे बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसे बोलते हैं। तो सत का मतलब ये है कि वो सचमुच उसकी सत्ता है, जैसे हमारी सत्ता है ना, हमें अपनी सत्ता पे डाउट नहीं होता है, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा आता है क्या मन में कभी? ऐसा प्रश्न नहीं आता ना, मैं हूँ कि नहीं, मैं तो हूँ ही। तो ऐसे ही भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही होवा बना दिया और बहका रखा है और पता नहीं वो है भी कि नहीं है। ऐसे भी डाउट करते हैं ना कि भाई भगवान के बारे में ये उसको प्राप्त करो ढूंढो, पर वास्तव में वो है भी कि नहीं। साइंस वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें बताया कि शास्त्र ने बताया वो सत्ता वाला है, सत्य चित चेतन है। अब सत्ता वाला तो ये तो खैर चेतन ही है, सत्ता वाली तो टेबल भी है, सत्य है ना, ये टेबल है कि नहीं है, यहाँ पे है, सत्य तो है ये, लेकिन ये चेतन नहीं है, जड़ है। लेकिन परमात्मा चेतन है हमारी तरह से। तो हमारे को कोई बोले तो हमें सुनाई देता है, कोई प्रेम से बोले तो अच्छा लगता है, कोई कड़वा बोले तो बुरा लगता है। तो ये सारे चेतन के गुण है ना। तो ऐसे ही भगवान से कोई प्रार्थना करता है, कोई अच्छे शब्द बोलता है तो वो सुनता है उनको। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, सुनता है वो। सत चित, और केवल शब्द ही नहीं सुनता है, हमारे कर्मों को देखता भी है, बिना आँखों के देख लेता है। और इस सृष्टि में बिना हाथों के बहुत सारे कर्म करता है। ऐसा नहीं कि एक बार सृष्टि बना दी और अब खाली बैठा है आराम से। अभी भी सृष्टि में जो कार्य हो रहे हैं वो उसी से ही, उसी की सत्ता से हो रहे हैं। तो वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, दुखी नहीं होता है कभी भी, दुख का लेश मात्र भी उसमें नहीं है। अब ये हमने जाना है शास्त्र से, तो इसके ऊपर विश्वास करके कि वो मुझे हर समय देख भी रहा है, जान रहा है, सुन रहा है,
कर्मों का फल दे रहा है, आगे भी देने वाला है, तो उसकी दृष्टि में यदि मैं सच्चा हूँ तो बस मैं सच्चा ही हूँ, उसको साक्षी मान के। क्योंकि हम कई बार दूसरे व्यक्ति के सामने तो त्रुटि नहीं करते हैं, पर अकेले में कर लेते हैं। जैसे मैं सामने बैठी हूँ तो आप कोई त्रुटि नहीं करेंगे कक्षा में, पर यदि कक्षा में मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, तो फिर आप शोर मचा सकते हैं। तो जो साधक ऐसे भगवान को सब जगह सामने रख करके कि वो है ऐसा सोचेगा, तो फिर वो कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो ये ही योग युक्त होना है, उसको केंद्र में रखकर, उसको सामने रख करके अपने सब कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना और संतुष्ट रहना। योगी जो है वो गीता में आए ना, संतुष्टो सततम योगी। योगी सतत संतुष्ट रहता है। आप कहेंगे जी उसके विरह में तो असंतोष होना ही चाहिए। असंतोष नहीं करना, उसके विरह में जिज्ञासा तो करना है, अभिप्सा तो रखना है, पर उससे दुखी नहीं होना है। सब उसके ऊपर छोड़ देना है आपको। संतुष्ट इस रूप में रहना है कि जब मेरी पात्रता होगी, जब मेरी योग्यता होगी, तब मुझे भगवान का एहसास हो जाएगा। पर उस पात्रता और योग्यता को बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है मेरा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, सेवक हूँ या गृहस्थ हूँ, जो भी हूँ, तो उस मेरे क्या कर्तव्य हैं और कैसे मैं अपने इन एक एक कर्म को इतना बढ़िया बना लूँ, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम, जो भी करूँ सुबह से शाम तक, कि मेरे आसपास रहने वाले मेरे गुरुजन और मेरे भगवान उससे खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं। ऐसा क्या प्रयास करूं? तो फिर अपने आप ही आपको अंदर से आएगा कि इसको और ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से और ज़्यादा सुंदरतम ढंग से इस काम को करूं। तो फिर व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है, शरीर की भी, मन की भी, बुद्धि की भी, आत्मा की भी। तो वो फिर सुंदर काम करेगा, पहले सुंदर से सुंदरतर अपने आप होने लगेगा, सुंदरतम होने लगेगा। ये योगियों की पहचान है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो भी काम करते हैं, जैसे उनको किसी दिन आपने कहा कि जी आज तो आप हमारे लिए हलवा बना दें, तो इतना बढ़िया हलवा बनाएंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे घोट घाट के रख दें। तो जी फिर तब की बार यही कहेंगे आएंगे तब, क्योंकि अपने काम की बात सुनता है मनुष्य। महाराज जी सफाई भी करेंगे तो इतनी बढ़िया करेंगे कि उसमें फिर कोई ये नहीं कह सकता कि जी यहाँ थोड़ी सी धूल छोड़ दी आपने। योग भी कराएंगे तो इतने अच्छे से कराएंगे कि वो भी खुश होंगे और बाकी सब भी कहेंगे जी आज तो आनंद आ गया। जो भी काम करेगा ना वो व्यक्ति, वो उसको इतना सुंदरतम करेगा कि किसी को वहाँ पर कुछ शिकायत करने का मौका तो नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहेंगे कि भाई इसके काम को देख के तो रूह खुश हो गई। ये योग है। तो इसको केंद्र में रखोगे तो आप योगी और कर्म योगी अलग अलग नहीं होते हैं। कहने के लिए दो शब्द हैं, वास्तव में एक ही बात है। जो योगी होता है वो कर्म योगी होता है, कर्म योगी होता है वो योगी होता ही है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलूं आगे, चलिए 35वां सर्ग पढ़ते हैं। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अनुजग्मो प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः निवर्तितेऽपि च बलात् सुहृद्धर्मेण राजिनी नैव ते सन्न्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम् ययाच्यमानः काकुत्स्थ स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनम् एवान्वपद्यत अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रबिभन्निव उवाच रामः स्नेहेन ताः प्रजा स्वप्रजा इव या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्यायोध्यानिवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्। तो महाराजा दशरथ तो लौट गए वापस अपने
महल में, माता कौशल्या के महल में, लेकिन नागरिक अभी भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अनुरक्ता महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, ये श्री राम के विशेषण हैं। श्री राम कैसे हैं? महात्मा। अब देखो, जो अच्छे काम करते हैं तो आत्मा ही है सबकी, लेकिन उस आत्मा को क्या कह देते हैं? महान आत्मा, वही महान है। आत्मा में कुछ वो साइज में बढ़ जाती है या उसमें कुछ प्रकाश अधिक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन तो आता नहीं है, वो तो एक ही जैसी रहती है। एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी आत्मा वैसी ही है और एक महान से महान व्यक्ति में भी वैसी ही आत्मा है। लेकिन जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनका अंतःकरण महान हो जाता है, जिनके कर्म महान हो जाते हैं, जिनके विचार महान हो जाते हैं, जिनके भाव महान होते हैं, उनको बोल देते हैं महान आत्मा। तो श्री राम को कहा महात्मानम सत्य पराक्रमम, सत्य के लिए पराक्रम, वो भी सत्य पराक्रम हो जाएगा। सत्य का पराक्रम है उनके अंदर, वो भी सत्य पराक्रम हो जाएगा। और सत्य और वही पराक्रम है उनके अंदर, वो भी पराक्रम है। तो 3 समास इसमें बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। पराक्रम कभी कभी असत्य के लिए भी होता है, जैसे आतंकवादियों में भी पराक्रम तो होता है, लेकिन वो सत्य के लिए नहीं है, असत्य के लिए। वो सच्चा पराक्रम भी नहीं है। ऐसे पराक्रम को असत्य पराक्रम कहेंगे, क्योंकि ना तो वो उनको सुख देने वाला है और ना तो दूसरों को सुख देने वाला है। वो जो उनको तो सुख मिलता है, वो तो कहते हैं कि हमने इतने लोगों को मार दिया तो वही हमारा एम था। नहीं, वो तो उनको किसी ने, उनके बॉस ने वो टारगेट दिया था कि आपको ऐसे करना है। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति हिंसा करके सुखी हो नहीं सकता है, अभय नहीं हो सकता है। भय बना ही रहता है उनको कि कहीं पकड़े ना जाएं हम, इतना भय रहता है। और जो भयभीत व्यक्ति, वो कभी सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो श्री राम कैसे हैं? सत्य पराक्रमी। तो ऐसे महात्मा श्री राम के पीछे पीछे जो जा रहे हैं, अनुरक्त हैं उस श्री राम में। अनुरक्ता मानवाहा वनवासाय तम प्रयांतम अनुजग्मो, वनवास के लिए जाते हुए उस श्री राम का उन्होंने अनुजग्मु, अनुसरण किया, पीछे पीछे चल रहे हैं वो। निवर्तितेऽपि च बलात् सुहृद धर्मेण राजिनी नैव ते सन्न्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम। कह रहे हैं सुहृद धर्मेण राजिनी बलात् निवर्तिते अपि। सुहृद लोगों ने जो धर्म का भय दिखाया था, मंत्रियों ने कहा था ना कि भाई जिनको जल्दी वापस बुलाना है तो उनको ज़्यादा दूर तक छोड़ने नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या बताया उन्होंने? धर्म बताया। तो इससे बलात् माने इस धर्म के कारण राजा को तो लौटा दिया। राजनी निवर्तिते अपि, लेकिन राजा के लौट जाने पर भी नैव ते सन्न्यवर्तन्त, वो वापस नहीं लौटे। कौन? नागरिक। रामस्य रथम अनुगता, वो तो श्री राम के रथ का अनुगमन कर ही रहे हैं, वो तो उनके पीछे पीछे जा ही रहे हैं, वो वापस नहीं आए। ये याच्यमानः काकुत्स्थ स्वाभिप्रकृतिभिस्तदा कुर्वाण पितरं सत्यं वनम् एवा अनपद्यत अन्वपद्यत। यह याच्यमान काकुत्स्थः स्वाभिप्रकृतिभिस्तदा, तो वे सब लोग क्या कर रहे हैं? काकुत्स्थ याच्यमानः, श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि हम श्री राम को वापस लौटा लाएंगे, तो इसीलिए तो पीछे पीछे जा रहे हैं। स्वाभि प्रकृति भी, अपनी अपनी प्रकृति से, माने अपने अपने जो उनके पास जो जो वो कर्म करते थे, उनके जो जो स्वभाव बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि हमने कितना अच्छा काम किया था, तो हमारे उस काम को याद करके, सेवा को याद करके, उस स्वभाव को याद करके
श्री राम जरूर हमें वापस आने की अनुमति, चलने की अनुमति दे देंगे। तो स्वाभि प्रकृति भी, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काकुत्स्थ याच्यमान, श्री राम से वो याचना करते हुए कुर्वाणः पितरम सत्यम वनम एव अन्वपद्यत, श्री राम से याचना कर रहे हैं। लेकिन श्री राम भी तो कैसे हैं? यह श्री रामः, जो श्री राम, पितरम सत्यम कुर्वाणः, अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, सत्य करते हुए, श्री राम ने जाते समय भी यही कहा था ना महाराजा दशरथ से कि ना तो मैं अयोध्या का राज्य चाहता हूँ और ना तो मैं 3 लोकों का राज्य मिले तो भी नहीं चाहता हूँ आपकी प्रतिज्ञा को असत्य करके। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे कारण से मेरे पिता असत्यवादी ना बने, ऐसे श्री राम ने बोला था। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति चलो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता है, इतना ही यदि जानता है कि मेरे कारण मेरे माँ बाप का, मेरे कुल खानदान का अपयश नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति गलत काम करेगा ही नहीं। और किसी ने ये सोच लिया मेरे कारण मेरे गुरु को कभी उल्हाना नहीं मिलना चाहिए, सम्मान मिले तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे लोग कहें कि जी आपके शिष्य तो आपके ही प्रतिरूप हैं, तो बहुत अच्छी बात है तब तो। पर कोई कहें कि जी आपके पास रह करके ये व्यक्ति ऐसे हैं, तो ऐसा वो व्यक्ति नहीं चाहता है। वो कहते हैं हम अपने गुरु को कभी असत्य, उनके वचनों को असत्य नहीं करना चाहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने सन्यासियों को पूज्य बोलते हैं, तो अब सन्यासियों को क्या बनने का प्रयास करना चाहिए? पूज्य बनने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही कर्म करें। अगर वो उल्टा ही आचरण करें तो फिर लोग यूँ कहेंगे आप तो पूज्य कहते हैं और ये तो पूज्य बने नहीं। तो श्री राम कहते हैं कि मैं अपने पिता का जो सत्य प्रतिज्ञा है उसको सत्य ही बनाना चाहता हूँ, उसको मैं असत्यवादी नहीं बनाना चाहता हूँ अपने पिता को। ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले जो शादी करके लड़कियां ससुराल जाती थी तो उसको माता पिता एक ही बात कहते थे, बोली उधर उस साइड से आपके ससुराल पक्ष से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए आपके बारे में कभी भी। तो वो जो बिटिया है वो बेचारी थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आती तो भी उसको सह लेती थी वो, और वो हमेशा यही कहती थी कि चलो ठीक है आप मेरे को भले कुछ कह भी लें, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो, पर जब कोई मेरे पीहर से मेरे पिता या मेरे भाई आए तो उनके सामने मेरी बुराई मत करना। अभी भी ऐसा ही होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। आपके घर वाले आए, माता पिता यहाँ मिलने आए और फिर आप हमारे से मिलाने के लिए लाएं, तो आपकी क्या भावना होती है कि जी मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरे को अलग से तो बेशक से आप डांट देना, समझा देना, पर मेरे माता पिता के सामने ये मत कहना कि ये तो बिल्कुल बेकार लड़का है आपका, पढ़ना पढ़ाई करता है ना नियमों में जाता है। तो कैसा लगेगा माँ बाप को? बुरा लगेगा ना। तो इसलिए जब आप अपने माँ बाप को लाते हैं मिलाने के लिए तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है आपका, जरूर आपका नाम रोशन करेगा। तो आप भी तो वही तो सुनना चाहते हैं और माँ बाप भी वही सुनना चाहते हैं। और यदि शुरू में ही माता पिता लड़की को जाते समय कह दें कि आपको वहाँ कुछ किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर लड़की वैसा ही काम करेगी। आपके माता पिता आपको यहाँ आते समय कह दें कि बेटा इस रास्ते पे चल तो पड़े हो, लेकिन फिर इस रास्ते में बहुत महानता को प्राप्त करना, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने प्राप्त की, तो फिर आप क्या करोगे? तब तो आप अच्छे ही काम करोगे कि भाई माता पिता ने ऐसे कहा था चलते समय। और माता पिता ही चलते समय यूँ कह दें कि देख लेना वहाँ रह करके तेरे से रह जाए तो रह जाना, नहीं तो वापस आ जाना अपने घर, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कष्ट उठाने की। तो फिर आप कितना संघर्ष करोगे? आप यही सोचोगे कि ठीक है जितना चलता है चला लेते हैं, नहीं चलेगा उस दिन बोल देंगे भाई आपने को नहीं रहना यहाँ पे, चले भी जाते हैं फिर। तो ये छोटी छोटी शिक्षाओं का, छोटी छोटी बातों का बहुत जीवन में बड़ा परिणाम आता है। तो श्री राम की ये जो प्रतिज्ञा है कि मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को असत्य नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितने भी कष्ट आए, वनवास में जाना पड़े, राज्य छोड़ना पड़े,
संघर्ष करने पड़े। देखो राजकुमार की तो बात ही छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि आप में से किसी को 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया जाए और कुछ भी आपको दे नहीं, 14 साल तो छोड़ो, 14 महीने जाके देख लो एक बार। और आजकल तो ऐसे जंगल है नहीं, जंगलों में भी कहीं ना कहीं कोई झोपड़ी दिया कुछ तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो रहने लग ही गया होगा वहाँ। तो उस समय का घनघोर जंगल या कुछ घनघोर जंगल अभी भी है, वहाँ छोड़ दें आपको 14 महीने, 14 महीने भी छोड़ो, 14 दिन तो मैं छोड़ के आ सकती हूँ आपको। उधर 2-3 जंगल मेरे देखे हुए हैं कर्नाटक में, हैं ना। वो स्वामी जगत देव जी पिछली बार 2-3 साल पहले कह रहे थे, बोल जी हमें ना एक गाड़ी लेके दे दो, गाड़ी वन रैक कथा पढ़ा रही थी ना मैं, तो बोल जी या तो गायें ला के दे दो, गाय चराने जाएंगे, या फिर एक गाड़ी ला दो, तो उस गाड़ी से चलते जाएंगे, योग सिखाते जाएंगे, उसमें अपना कुछ सामान रख लेंगे। तो इसकी तो ड्यू है, मैंने कहा था कि दूंगी आपको गाड़ी। ठीक है जगत देव जी, उड़ीसा भेज देते हैं आपको, हाँ एक गाड़ी दे देते हैं और चलते जाना गाँव में, योग सिखाते रहना। तो वो तो ठीक है, लेकिन जंगल में छोड़ाएं 14 दिन, तब क्या बनेगा? तो बहुत कठिन होता है, ऐसे नहीं है, ये इतना सरल नहीं है। लेकिन उन सारी कठिनाइयों को भी श्री राम ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि वो अपने पिता का सिर नीचा नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा पितरम सत्यम कुर्वाणा, पिता की प्रतिज्ञा को जो सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, और वनम एव अन्वपद्यत, वो वापस नहीं आ रहे हैं उनकी याचना करने पर, वन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं श्री राम। वो याचना करते जा रहे हैं पीछे से नगरवासी कि आप वापस लौट चलें हमारे साथ, क्योंकि आप नहीं चलेंगे तो हम भी आपके साथ ही आएंगे वन में। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे दिखाता है ना, आप ऐसे नहीं करोगे तो हम भी ऐसे नहीं करेंगे। तो कई बार वो अपने उससे हट से किसी व्यक्ति को मनाना चाहता है, पर श्री राम तो ऐसे तो है नहीं कि भाई उनके कहने से कि भाई हम आपके पीछे आएंगे, नहीं तो आप वापस आ जाओ। तो बोले भाई उनको पता है कि ये वन में तो आ नहीं सकते, आएंगे तो भी थोड़ी दूर तक आएंगे, बाद में लौट चलेंगे। बच्चे करते हैं ना हट, या तो मेरे को ये वाली चीज खाने को ला दो, और नहीं तो मैंने भी ये बस्ता रखा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बेचारे जो भोले भाले माता पिता हैं वो तो ला देते हैं, ले तू खा ले तो स्कूल तो जा। और जो थोड़े से समझदार माता पिता हैं वो बोले ठीक है, ये खाने को नहीं मिलेगा, स्कूल जाओ चाहे ना जाओ।